हेलो भक्ति जी, कैसी हैं आप? मैं अंबिका बात कर रही हूँ टेली मसाला से। हेलो अंबिका जी। बस वही है, सेम चीज। अभी चिंता वाला माहौल तो है ही, आपको पता ही है। जी जी। सो इन दिनों काफ़ी खबरें चल रही हैं जो मीडिया में कि सोडी जी डिप्रेशन में थे और विड्रॉल अमाउंट जो भी बताया जा रहा है, ये सब में मतलब कौन सी ऐसी खबरें हैं जिससे आप ना खुश हो? मतलब ऐसा कह सकती हो कि हाँ ये चीज़ें गलत है, बिकॉज आप बहुत अच्छी दोस्त थी, उनकी फैमिली फ्रेंड थी, फैमिली से भी बहुत अच्छा बॉन्ड है आपका। तो आप क्या बताना चाहेंगी जो खबरें अभी चल रही हैं? देखिए, डिप्रेशन की जहाँ तक बात करेंगे तो हमें ऐसा तो कभी नहीं लगा है। खुशी खुशी ही मिलते हैं, जिनसे भी मिलते हैं ना, तो पता चलता है ना सामने वाला बंदा अगर टेंशन में है कि क्या है, हमको समझ आता है। क्योंकि आप किसी को मिलोगे, कोई टेंशन में खोया खोया रहेगा तो समझ आएगा कि इसको कुछ तो टेंशन है, कुछ तो परेशानी है। तो जितनी बार भी मिले हैं तो पता नहीं चला है कि कोई टेंशन होगा या होना भी चाहिए, ऐसा लगा नहीं हमें। बाकी कुछ कुछ फेक न्यूज आ रही है। मुझे, अगर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है तो मुझे लेके बहुत सारे फेक न्यूज आ रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा, जेडी मजीठिया सर के थ्रू ही मैंने ये मीडिया को सारी चीजें पता चली है। तो जैसे जेडी मजीठिया सर मेरे फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, जिनको मैं भी जितने साल से उनको जानती हूँ उतने ही साल से मैं गुरुचरण सिंह सर को भी उतने ही साल से जानती हूँ। तो बहुत सारी फेक न्यूज आ रही है जिससे अभी चिंता वाले माहौल में ये नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग इतना सब कुछ भर रहे हैं। तो और चीजों के ऊपर ना गुस्सा आता है कि क्या जो खोया है इंसान, उनके लिए प्रे करो कि वो जल्दी वापस आ जाए, ना कि इन सब फालतू चीजों पर। जी जी। इसके अलावा क्या नया अपडेट है केस में? कितना इन्वेस्टिगेशन हो गया है और आप लोगों तक क्या कोई नई खबर आई है गुरुजी को लेकर? नहीं, अभी गुरु सर को लेकर तो कोई नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस का जितना सपोर्ट कर मतलब कि वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या इसमें ना और चीज वो लोग बताते हैं कि कैसे सर मिल जाए। बस हम ये प्रेयर कर रहे हैं सर मिल जाए, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है। हम भी जब भी मिलते थे तो स्पिरिचुअल उनका मैंने बताया था पहले कि गुरु जी के आश्रम रॉयल पाम में जो है वहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा मिलते थे, क्योंकि 3:30 से 7 बजे टाइम रहता था। तो जी मंगल जी। बुधवार को आश्रम बंद रहता है। उसके अलावा हम वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मिलते ही मिलते थे, लेकिन वो सत्संग के थ्रू ही हमको मिलना होता था। जी जी। पर्सनली मेरी जो खबरें जा रही है, मेरे नाम को लेके जा रही है कि वो महिला कौन थी, वो एयरपोर्ट पे क्यों लेने गई थी। तो भाई, हम फैमिली में जब जब फंक्शन हुए हैं तो वो हमारे फैमिली में भी आए हैं, और उनके फैमिली में भी कोई फंक्शन रहता था तो हम इनवाइटेड रहते थे, तो हम भी जाए। तो इसीलिए फैमिली मुझे पहचानती है ना। तो फैमिली पहचानती थी, इसीलिए यहाँ से जेडी सर को बताया। फिर उनकी फैमिली तो पहले ही मैं इन्फॉर्म कर चुकी थी कि उनके सोडी सर यहाँ पे, मतलब जो सोडी सर से जी जी। पहचानते हैं लोग उनको, हाँ, यहाँ पहुंचे ही नहीं है। तो मेरा ये फर्ज बन रहा था कि मैं उनको बता दूं कि वो मुंबई नहीं पहुंचे हैं। फिर जेडी सर से मैंने कांटेक्ट किया था, तो जेडी मजीठिया सर ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपको भी पता है। जी। जी। तो उनके पेरेंट्स से कोई बात हुई आपकी? प्लस उनकी सिस्टर भी थी, क्या उनसे कोई बात हुई आपकी? पेरेंट्स से लास्ट बात क्या हुई आपकी उनके? देखिए, पेरेंट्स के साथ तो मतलब उनके फादर के साथ बात नहीं होती है उनके मम्मी के साथ एवरीडे बात हो ही रही है मेरी। बस चिंता है, जल्दी बस प्रेयर कर रहे हैं कि मिल जाए। उनके मम्मी बहुत चिंता में है। बस प्रे करे, कोई आगे आके अपील करे कि कहाँ पे है वो ढूंढने की ट्राई करे। ये हम प्रेयर कर रहे हैं, बस जल्दी से जल्दी गुरुचरण सिंह सर मिल जाए हमको। उनकी शादी को लेकर काफी बातें चल रही हैं कि वो इस साल शादी करने वाले थे। क्या आप एक अच्छी दोस्त होने के नाते आपको उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि वो शादी कर रहे हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो कौन है वो महिला जिसके साथ वो करने वाले थे? देखिए, उनकी निजी जो पर्सनल चीजें हैं वो इतना नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो करने वाले होते तो उनके पेरेंट्स जरूर शेयर करते, है ना। तो वो ज्यादा उनकी फैमिली को पता है वो चीजें। तो जहां तक हमको पता है तो ये चीजों के बारे में बात हुई नहीं है हमारी। जी जी जी। बाबा भक्ति जी, क्या कोई डिटेल आप तक पहुंची है वाया वाया किसी के थ्रू? ऑल्सो गुरु चरण सिंह जी के अंदर क्या आपने कोई बदलाव देखा था? जो 3 दिन उनका बदलाव में बीपी भी लो एक ही था। चीज हमने हाँ जी, बदलाव में एक ही चीज हमने देखी थी, उनको तबीयत
तो जी उनकी तबीयत को लेके थोड़े बदलाव थे, तो वो उनके मम्मी कंसर्न रहते थे, तो उनके मम्मी हमको कॉल करते थे क्योंकि मुंबई में वो यहाँ पे अकेले रहते हैं। जी जी तो जो आसपास के मतलब वो होता है ना कि ग्रुप में आप फ्रेंड है, दोस्त हो, तो मदर फादर, अगर हमारे भी मदर फादर होते हैं तो वो बच्चा उनके लिए बच्चा ही होता है, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए। जी तो वो जी कंसर्न से हमको बताते थे या खाना पीना घर का हो क्या, जी कहीं पे कोई उनके देखभाल नहीं कर पाए ना कर पाए, तो दोस्तों को वो बोल देते थे कि हाँ भाई देख लेना, आप वहाँ पे हैं तो थोड़ा ध्यान रख लेना। तो वैसे उस दिन भी मेरी उनके मम्मी, जब 22 तारीख को आने वाले थे, तब दोपहर में उनके मम्मी के साथ ही मेरी बात हुई थी कि वो 9:30 बजे वहां से निकलेंगे और 11:40 को इधर पहुंचेंगे। तो उस दिन दोपहर में भी उनकी मम्मी के साथ ही मेरी बात हुई थी। जी। और स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा मतलब भगवान में भरोसा रखते थे गुरुचरण सिंह जी। बजरंगबली के भी बहुत जी बड़े भक्त थे वो। तो जी, और वो जिस दिन वो 22 तारीख के नेक्स्ट डे भी हनुमान जयंती थी। जी जी। तो जी, क्या हनुमान जी का तो बहुत, हाँ। कोई ऐसे गुरु थे जिनको वो फॉलो करते थे? कोई मतलब जी, वो वीडियोस देखते थे? बड़े मंदिर छतरपुर जहाँ पे है ना, छतरपुर दिल्ली में ही है, छतरपुर बड़े मंदिर जी गुरु जी जी का आश्रम। जी वहाँ के गुरु जी को बहुत मानते हैं, जिनका आश्रम यहाँ रॉयल पाम में है, जहाँ मैं भी जुड़ी हुई हूँ, मैं जाती हूँ वहाँ पे। जी दूसरा वो हनुमान जी के भक्त थे, तो वो वीडियोस देखते थे अपने, धीरेन्द्र शास्त्री जी के वीडियोस देखते थे वो, जी बागेश्वर धाम जी के। जी जी तो उनको उनका बहुत था, वो स्पिरिचुअल बहुत थे हनुमान जी का, उनको राम कथा वगैरह सुनना, मतलब भगवान से रिलेटेड कुछ भी चला दो वो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते रहते हैं जी चीजों को। और सामने भी वो आपको भी, अगर आप उनके दोस्त हो तो आपको भी वो भगवान से जुड़ने के लिए वो बोलेंगे कि प्रेरित करेंगे कि आप चलो, आप भी आओ, आपको भी अच्छा लगेगा, स्पिरिचुअल वे में जर्नी करेंगे तो आप एक पॉजिटिव वे में चलना शुरू करोगे। जी तो वो मोटिवेशन करते थे लोगों को जी कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को कुछ जोड़ पाए। जी जी। ऑल्सो भक्ति जी, जी मुझे आपके बारे में भी कंसर्न है, तो मैं आपसे पूछूंगी, आपका नाम जिस तरह से इस केस से जुड़ गया है, मतलब किस तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही है? बिकॉज आप एक फैमिली वाली हैं, तो फैमिली जी, का मेरी मतलब खुद की कितना अपनी प्रेशर एक आ रहा है? फैमिली है, मेरे घर से भी प्रेशर आ रहा है क्योंकि मुझे बताया जा रहा है, क्योंकि एक तो मेरा घर गुजरात में है, ठीक है। मैं जी यहाँ पे रहती हूँ अपने काम से रिलेटेड, यहाँ पे रह रही हूँ मुंबई में, जी ठीक है। अभी घर वाले परेशान है क्योंकि मुझे हर एक दूसरे दिन मीडिया, अलग अलग जगह से मीडिया वाले फोन कर रहे हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेजेस कर रहे हैं, जबकि आपको सिनेरियो नहीं पता है कि क्या चीज है। मैं एक बस उनको लेने गई थी, वो भी उनके मम्मी के कहने पर, एयरपोर्ट पर, और उसके बाद मैंने उनके फादर को, उनकी फैमिली को, सबको इन्फॉर्म कर दिया था। तीसरा मेरे फर्ज में आता था इंडस्ट्री में किसी को मैं बोलूं जो हेल्प कर पाए, तो कॉमन फ्रेंड में हमारे जेडी मजीठिया सर है, उन्हीं ने सारी हेल्प की है, तो वो सबसे पहले आगे आए हैं। जी तो ये चीजें समझ सकते हो कि नेगेटिविटी क्यों आए जा रही है मेरे नाम को लेके, वो मुझे नहीं पता है। जी और ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, मतलब चीज जहाँ पे फोकस करना चाहिए वो सर को अभी ढूंढ के लाए, उस चीज पे बोलना चाहिए, ना कि इन सब सारी वैली चीजों पे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जो ना तो पुलिस वालों ने कुछ बताया है, ना फैमिली ने कुछ ऐसा बताया है। जी जी। तो आपकी फैमिली से किस तरह का प्रेशर आपको फिलहाल हो रहा है? मेरी फैमिली से यही प्रेशर हो रहा है कि बस मैं जहाँ तक मैं हेल्प कर पाऊँ, मैं आपको ऑडियो कॉल भी दे रही हूँ। अब वीडियो के लिए मुझे लोग बोल रहे हैं, तो मुझे इस तरीके से फेमस नहीं होना है। मुझे वीडियो इंटरव्यूज के लिए बुला रहे हैं कि आप आ जाओ, आपका वीडियो। अरे वीडियो इंटरव्यू तब करो ना कोई अच्छी खबर हो, आप इस तरीके की खबर में मुझे क्यों हाईलाइट करना चाह रहे हो? तो मेरे घर से ये कंसर्न कर रहे हैं कि मुझे बस इधर रहना है, तो मुझे शांति से रहना है। और जी वो भी प्रेयर कर रहे हैं कि गुरुचरण सिंह सर जल्दी से जल्दी मिल जाए। मेरे घर से भी बहुत कंसर्न में है, सब बैठे हुए चिंता में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप किसी को जानते हो ना, आप किसी को पहचानते हो, मतलब पहचानना अलग होता है, जानना अलग होता है। तो लोग, आप खो जाए इंसान तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, आप खुद जी समझो। जी आपके घर का कोई एक फैमिली मेंबर चला जाए तो कितना दुख होगा, कितना बड़ा दुख होगा। तो उनके मदर फादर के बिहाफ पे हम सोचते हैं ना, तो इतना बड़ी चीज है ये, मतलब कोई ये छोटी वो चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज बन चुकी है। जी। जब वो यहाँ मुंबई से जब वो दिल्ली जा रहे थे, तो आपसे उनकी लास्ट बात क्या हुई थी कि मतलब कितने दिन के लिए जा रहे हैं और क्या करने वाले वो वहां पर आने के बाद क्या मेरी करने बस, वाले? मैंने जैसे बताया था आपको पहले, मैं गोकुलधाम मंदिर पे उनको मिली थी,
तो उन्होंने तब मुझे बताया था कि वो जाने वाले हैं, तो क्या मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ दूंगी? तो मैंने बोला हाँ मैं छोड़ दूंगी एयरपोर्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ के आई थी 19 को। तो उन्होंने बोला था 22 को उनको एनी हाउ आना है, 22 को उनके फादर का बर्थडे भी है और शाम को उनकी कोई इवेंट की प्रिपरेशन करनी है, तो वो आ जाएंगे 22 तक। तो उन्होंने बताया था तो फिर आप आ जाना लेने के लिए। मैंने कहा ओके आ जाएंगे हम। जी और उनका बस और कोई बातचीत हुई ही नहीं है मुझे इन बिटवीन। जी 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 ठीक और ठीक। बाकी उनकी मेडिकल जो चल रहे थे, तो उनके जो बॉडी चेकअप के रिपोर्ट्स थे वो भी मेरे घर से हुए थे उनके। जी दूसरा उनकी मेडिसिन भी चल रही थी, तो हमने पूरा उनका ध्यान रखा हुआ है, टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन और उनका खाना। उन्होंने 4 दिन छोड़ा था, तो हमने खाने पीने के बाद उनको पूरा प्रॉपर मेडिकेशन जो भी रहा था वो हमने ध्यान दिया था उनपे। जी और तबीयत खराब थी, मैंने कंसर्न से बोला भी था उनको कि आप तबीयत खराब है तो मत जाइए, आपकी तबीयत खराब। तो बोल रहे थे मम्मी बहुत मिस कर रहे हैं, तो थोड़ा जाना मुझे लग रहा है कि एक बार हो जाए। जी तो प्रॉपर मेडिसिन को लेके हर चीज को ध्यान रखते हुए ही वो गए थे। जी बस प्रे करो आप वो जल्दी मिल जाए, इतना प्रे करो आप। यस 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 ठीक है। थैंक यू सो मच भक्ति जी, आपने इतना टाइम दिया आपका। एंड जो भी अगर कुछ भी नई अपडेट आती है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करिएगा आप। ठीक है अंबिका जी, थैंक श्योर। यू सो मच। थैंक यू।